मैं अर्जुन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुप्ता सर में। हेलो स्टूडेंट्स, बैंकिंग की एग्जाम की जो जॉब कैडर और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनकी जानकारियों के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी के बारे में कि ये कौन कौन से एग्जाम कराता है और उसमें से एक मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारे भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट में बी, सी और डी के विभागों को भरने की एक कमीशन है जो भारत का ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेट करता है कि जितना भी गवर्नमेंट का वर्क होना है वो कैसे होना है। उनके लिए जो कुछ मुख्य परीक्षाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसआई, जीएई और सिलेक्शन पोस्ट। तो हम इन सब परीक्षाओं की अलग अलग वीडियो बनाकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इसका एक एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं सीएचएसएल। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। जो भी बच्चा इंटरमीडिएट पास होता है वो इस एग्जाम को भर सकता है। होता क्या है इसमें कि भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ग्रुप सी की जॉब होती हैं, स्पेशली डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट की अलग अलग विभागों में, विभाग का मतलब जैसे आपका सीबीआई हो गया, एयरफोर्स हेडक्वार्टर हो गया, शिपिंग हो गया, माइनिंग हो गया, बॉर्डर रोड हो गया या ट्रैवल टूरिज्म हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट आपके होते हैं, विजिलेंस, नारकोटिक्स, इन सब में जो ग्रुप सी की पोस्टिंग होती है वो सारी कौन कराता है? हमारी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो इस परीक्षा का सपना देखने वाले कुछ गिनती हजारों में नहीं है, ये गिनती लाखों में आती है। इसका विवरण आप इस तरीके से देखिए कि हम पिछले 3 वर्षों की बात करते हैं तो सीएचएसएल एग्जाम में 2016 में कुल 38.03 लाख एप्लीकेशन डाले गए थे, फॉर्म भरे गए थे। 2017 में 30.26 लाख और 2018 में 29.68 लाख। अब सोचिए इतने लाखों की संख्या में बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं तो एक मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा संख्या हो गया जो ये परीक्षा देके उस नौकरी को पाने का सपना देखता है। ठीक है, अब हम इस परीक्षा के पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सीएचएसएल हमारा जो एग्जाम होता है ये मेनली 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका टायर 1 जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा आपका टायर 2 जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। और तीसरा आपका टायर 3 जिसको हम लोग स्किल टेस्ट बोलते हैं और इसमें कैंडिडेट्स को टाइपिंग की स्किल दिखानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके टायर 1 की बात करते हैं, प्रीलिम्स। तो इसका प्रीलिम्स जो होता है वो कुल 2 घंटे का होता है। ये कुल 100 क्वेश्चंस का और 200 मार्क्स का होता है जहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आती है। ठीक, इन सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो कुल 50 नंबर का प्रत्येक सेक्शन होता है जो कुल 200 नंबर का बन जाता है। ठीक, अच्छा, जीएस में आपके सब्जेक्ट जो आते हैं वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स होता है, जहां साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, तो ये आपका जीएस का पोर्शन होता है। तो ये 25-25 क्वेश्चंस के आपको इन सारे सेक्शंस को निकालना होता है। अब जब आप टायर 1 की कट ऑफ को निकाल लेते हैं उसके बाद आप टायर 2 कट ऑफ मतलब टायर 2 एग्जाम देते हो। अच्छा, टायर 2 में क्या होता है कि आपका 1 घंटे का पेपर होता है कुल 100 मार्क्स का, जहां पे आपको एक ऐसे लिखना होता है 50 मार्क्स का और एक लेटर राइटिंग करना होता है 50 मार्क्स का। आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव में मतलब डिस्क्रिप्टिव आपका पेन एंड पेपर मोड होता है जहां पर आपको खुद अपने हाथ से लिखना होता है। तो जैसे बैंक में होता है कि डिस्क्रिप्टिव आपको कीबोर्ड के थ्रू करना होता है, यहाँ पे खुद लिखना होता है। तो इसमें आपको कुछ बुकलेट मिलती है, आंसर बुकलेट, उसके अंदर ऐसे कुछ 4 ब्लॉक्स बने होते हैं एक लाइन में और एक पेज में कुल 14 लाइनें होती हैं। ठीक, तो 14 4 कितना 56, तो एक पेज में आप 56 वर्ड लिख सकते हो और एक ब्लॉक में केवल एक ही वर्ड आपका आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का आपका टायर 2 होता है, टायर 1 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का आपका टायर 2। तो कुल टायर 1 और टायर 2 कुल कितने का हो जाता है? 300 मार्क्स का। उसके बाद आपका टायर 3 होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा, फिलहाल तो अब हम इसकी पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो टायर 1, अच्छा, कट ऑफ से पहले हमने डिस्कस किया था कट ऑफ बनती कैसे। कट ऑफ बनती है डिफिकल्टी लेवल और वैकेंसी से। तो वैकेंसी आपकी इसकी सोचिए लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। 2016 में वैकेंसी थी कुछ 6717, 2017 में थी 5895, 18 में है 5789 और जो 2019 का 10+2 होना है उसकी कुल 4893 वैकेंसी हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि वैकेंसी लगातार घट रही है, वैकेंसी बढ़ नहीं रही, घट रही है। वो आगे आने वाले समय में कितना घटेंगी ये किसी को नहीं पता है।
अच्छा फिलहाल तो कट ऑफ की बात करें तो 2016 में 200 में 127.5 कट ऑफ थी। अब ये कट ऑफ ऐसी क्यों है? पहली बार ऐसा हुआ था कि परीक्षा ऑनलाइन हुई थी 2016 में, पहली बार परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। तो ऑनलाइन होने से बच्चों को थोड़ा रियायत दी गई थी, पेपर बहुत ही आसान बनाया गया था, तो कट ऑफ बहुत कम चली गई थी। लेकिन उसी के अगली बात, मतलब कट ऑफ कम का मतलब नहीं है, पॉइंट क्या है कि बच्चे अधिक से अधिक पास हो पाए, इसलिए कट ऑफ कम है। ठीक, अच्छा पेपर आसान बना 2017 में, कट ऑफ कितनी ऊपर चली गई? पेपर देखो आसान यहाँ भी था, लेकिन बच्चों को अधिक से अधिक इंक्लूड करने के लिए कट ऑफ कम की गई। पेपर बहुत ही आसान बना, कट ऑफ बढ़ गई। अब यहाँ पे 135.60 ये आपकी 2018 में कट ऑफ थी। तो अब आपके पास इतने मिनिमम मार्क्स होंगे तब आप वहां जाके पहुंच पाओगे। अच्छा एक बात समझो कि एसएससी में ये होता है कि हमें कट ऑफ के आसपास नहीं रहना होता है, हमें कट ऑफ से और अधिक मार्क्स लाने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो टायर 2 के बाद कट ऑफ बनती है वो कुल 200 और 100 कितने में बनती है? 300 मार्क्स में। जो टायर 2 के बाद कट ऑफ बनती है वो 300 मार्क्स में। तो हमारा एम रहता है कि टायर 1 की जितनी भी कट ऑफ गई है उससे मार्क्स हमारे थोड़े अधिक ही रहें। आप ये जनरल सी बात लेके देखो। अब देखो आपको बताया टायर 2 में 100 मार्क्स का होता है, तो आप खुद देखो जरा, जैसे यहाँ पे 2016 में टायर 1 वाली कट ऑफ कितनी है? 127.5 और यहाँ कितनी? 188.5। अब इसमें गैप आप खुद देख लो कितने नंबर का है? लगभग 60 नंबर का, 61 नंबर का। 61 नंबर के गैप का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे लगभग 61 नंबर आने ही चाहिए, तब आप कट ऑफ के पास पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि टायर 2 में आपके मार्क्स जो जनरल होते हैं वो 55, 58, 60 ऐसे ही होते हैं। मान लो आपके 1-2 नंबर का खेल हो गया, भाई आपको 61 नंबर लाने हैं, मान लो 58 नंबर ही मिले, एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ अच्छा ना लगा तो वहीं पे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर यहीं पे आपकी इसकी जगह 140 मार्क्स होते तो आप खुद सोचो यहाँ केवल कितना आना होता? 50 नंबर, 48 नंबर बस, जिससे आप कट ऑफ को क्लियर कर पाते। तो एक जनरल एम हमें रखना होता है कि टायर 1 में किसी भी तरीके से हमारे 150 नंबर अगर बने तो हम कहीं ना कहीं खुद को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, जिससे हम टायर 2 में अगर 50-60 नंबर भी ले आए, 45 भी ले आए तो हम कट ऑफ को क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपके टायर 1 में एनी हाउ 150 मार्क्स तो बनने ही चाहिए। तो आप टायर 1 के लिए सीएसएल के इन चारों सब्जेक्ट को जितना अच्छा कर पाओ कर लो। ठीक, अच्छा उसके बाद हम जॉब की बात करते हैं कि ये तो हमारे टायर 2 के बाद कट ऑफ हैं, लेकिन जो जॉब मिलती है वो मतलब एकदम कट ऑफ पे ही नहीं मिलती है, आपको कट ऑफ के से अधिक नंबर लाने होते हैं। जैसे 2017 में क्या हुआ था कि टायर 2 कट ऑफ 199 थी, लेकिन जो जॉब लगी थी वो कितने में? 209.5 में। इसका मतलब कि किसी के 200 ही नंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको जॉब मिल जाएगी। कट ऑफ के पार है तो जॉब मिलना सिक्योरिटी नहीं है। कट ऑफ इतनी कम क्यों रखी जाती है? क्योंकि अधिक से अधिक बच्चा टाइपिंग टेस्ट दे, हो सकता है कि अधिक नंबर लाने वाले बच्चे के हमारे पास टाइपिंग क्वालिफाई ना हो पाए और वो बाहर हो जाए, तो कम बच्चे वालों को उससे लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझो, तो यहाँ से 209.5 नंबर एक मिनिमम कट ऑफ गई थी किसी भी जॉब को सिक्योर करने के लिए। ऐसे 2016 में गई थी 191 नंबर किसी भी जॉब को सिक्योर करने के लिए, और 2018 में अभी भी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जो कि पेंडिंग है। ठीक है, इसमें मतलब टायर 2 के बाद बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, लेकिन अब उसमें एक नया केस आपका यूएफएम वाला जुड़ गया है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे भविष्य में अभी। अच्छा, अब हम इसके टायर 3 मतलब स्किल टेस्ट की बात करते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट में आपका क्या होता है कि अच्छा अब तो टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होने लगा है। ठीक है, होता क्या है कि आपको टाइपिंग में इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट का टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। अगर आप हिंदी में लिखते हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, मतलब 10 मिनट में इंग्लिश में 300 शब्दों का एक लेख लिखना होता है और हिंदी में 25, 1 मिनट में मतलब 10 मिनट में 250 शब्दों का एक लेख लिखना होता है कीबोर्ड की सहायता से। अब उसमें भी कुछ रियायतें हैं, मतलब आप टाइपिंग करते हो तो आपको शब्दों को लिखने में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स को 7% गलती माफ है, जबकि अदर ओबीसी एससी एसटी हो उनको 10% की गलती माफ है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको बस ये क्वालिफाई करना होता है। मार्क्स आपके टायर 1 टायर 2 के ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच लो कैसी कट ऑफ है, कैसे लोग अप्लाई करते हैं, कितनी वैकेंसीज आती हैं, लाखों में से कुछ हजार बच्चे ही निकलते हैं। तो ये बहुत लोगों का सपना है कि हम किसी सरकारी नौकरी में जाएं, तो उसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट क्या है कि खुद देखो, केवल 3 दिन घर से बाहर निकलने हैं, अगर यही 3 दिन आपका भाग्य साथ दिए तो आप एक सरकारी बाबू बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम एसएससी के और भी जो एग्जाम होते हैं उनकी बात करेंगे। अगली बार हम बात करेंगे सीजीएल के एग्जाम की, उसका क्या पैटर्न होता है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।